हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉर्थ फॉरेन स्कूल। आज की इस वीडियो के अंदर हम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो जो नेशनल पार्क्स आते हैं वो कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने 7 वीडियोस कवर किए और दिस इज आवर 8th वीडियो। 7 वीडियोस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के अंदर जो जो नेशनल पार्क्स है, टाइगर रिजर्व, वो कवर करने का प्रयास किया। लेकिन मैंने इधर सिर्फ मेंशन क्या किया, नेशनल पार्क्स। टाइगर रिजर्व क्यों मेंशन नहीं किया? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीरो टाइगर रिजर्व है। जीरो टाइगर रिजर्व क्यों है? अगर आपने केयरफुल देखा होगा 2022 की जो सेंसस है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जीरो टाइगर्स है। जीरो टाइगर्स रहने का रीजन क्या है? जोग्राफिकल रीजन है। जम्मू एंड कश्मीर रिलेटिवली हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है और हाई एल्टीट्यूड पे आपको टाइगर जो है रिलेटिवली कम देखने को मिलते हैं। लेकिन उल्टा चीता भी आपको हाई एल्टीट्यूड में देखने को नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको लियोपार्ड, और लियोपार्ड में भी कौन से स्नो लियोपार्ड है, वो आपको हाई एल्टीट्यूड रीजन पे देखने को मिलेंगे। एक्चुअली चीता का तो लॉजिकल समझ सकते हो, चीता हार्ड बीट में देखने को नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ सवाना फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। क्यों सवाना फॉरेस्ट में देखने को मिलती है चीता? क्योंकि उनको एक्चुअली ग्रास चाहिए। फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एनिमल आप प्लैनेट का चीता बोल सकते हो। तो फास्टेस्ट ट्रैवल करना है, फास्टेस्ट रन करना है, तो ऑब्स्टेकल्स नहीं चाहिए। तो विदाउट ऑब्स्टेकल आपको ग्रासलैंड में ही जमीन है, लैंड है, वो मिल सकती है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट नेशनल पार्क है इन द जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। इसको हम सलीम अली नेशनल पार्क या सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। इधर कंफ्यूजन हो सकता है, सेम नाम से या सिमिलर नेम जो है और एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया गया है, लेकिन वो जो है नेशनल पार्क नहीं है, गोवा के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो है आपके पसंदीदा गोवा के अंदर। और ये नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क सलीम अली नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर, और सलीम अली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपकी गोवा के अंदर। एक्चुअली ये नाम इतना फेमस है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एक ही नाम से दो दो नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तैयार क्यों की है? तो क्योंकि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट या नेचुरलिस्ट आप बोल सकते हो इंडिया के, वो डॉक्टर सलीम अली थे। एक्चुअली उनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही मतलब इन डेप्थ उन्होंने बर्ड के ऊपर काम किया है। उनके 10 वॉल्यूम्स है, 10 वॉल्यूम ऑफ बुक्स है। उसका बुक के वॉल्यूम के सीरीज का नाम है बर्ड सर्वे ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। एक्चुअली इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट या नेचुरलिस्ट आप बोल सकते हो। एक्चुअली ही वाज की कंट्रीब्यूटर एंड पिलर ऑफ बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। एक्चुअली उनका काम को रिकॉग्नाइज करते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको पद्म भूषण एंड इवन पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क के अंदर, ये नेशनल पार्क किधर है, आते हैं वापस नेशनल पार्क के ऊपर। ये नेशनल पार्क जो है, सिटी नाम क्यों दिया है? एक्टिविटीज इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ योर सिटी श्रीनगर। श्रीनगर के नजदीक आपको देखने को मिलता है, इसीलिए। मेजर फौना कौन सी है? जो हिमालयन फौना है या हाई एल्टीट्यूड पे जो इंडिया के अंदर अल्पाइन फॉरेस्ट के अंदर जो फौना देखने को मिलती है, वही फौना ऑब्वियसली इधर देखने को मिली। तो कौन सी है फेमस? मोस्ट फेमस कश्मीरी स्टैग। और कश्मीरी स्टैग को हम क्या बोलते हैं? हंगुल। हंगुल का आईयूसीएन स्टेटस क्या है, याद रख सकते हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। नेक्स्ट है मस्क डियर, दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले। हिमालयन ब्लैक डियर भी इधर देखने को मिलता है। कश्मीरी स्टैग के बारे में देखते हैं। एक्चुअली कश्मीरी स्टैग का रिसेंट पॉपुलेशन अगर देखा गया कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ 289 स्पीसीज जो बचे हैं वाइल्ड नेचर के अंदर, और कंटिन्यूसली पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हो रहा है। ऐसा कहा गया है 1950s के अराउंड इनका पॉपुलेशन 5000 या 4000 था, लेकिन कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो गया। डिक्लाइन होने का रीजन क्या है? डिसीज या वायरल डिसीज ने इन्फेक्ट किया था जो डॉग्स है। डॉग्स को जो वायरस डिसीज इम्पैक्ट करता है, सिमिलर वायरल डिसीज ने इस पर्टिकुलर स्पीसीज को इम्पैक्ट किया था, और उसकी वजह से और हंटिंग की वजह से भी उनका पॉपुलेशन है कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। थोड़े से फीचर जान लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्पीसीज है। दिस पर्टिकुलर स्पीसीज इज इंडेमिक टू द कश्मीर वैली एंड सराउंडिंग एरिया, उस रीजन में पर्टिकुलर इंडेमिक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑब्वियसली आपका ये सिटी नेशनल पार्क या दच्चीगाम नेशनल पार्क, वो भी देखने वाले हैं। और एक थोड़ा सा रिलेटिवली कम पॉपुलेशन लेकिन देखने को मिलता है, वो आपका ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किधर है ये भी याद रखनी है आपको, इन द साउथ कश्मीर। अगर मैप के ऊपर केयरफुल देखोगे, अगर जूम करना पड़ेगा, तो ये है आपका दच्चीगाम, उसके नजदीकी आपका ये ओवेरा आरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कश्मीर के अंदर ही आती है। दिस पर्टिकुलर एनिमल आप सबको पता है, हंगुल या कश्मीरी स्टैग फॉर्म स्टेट एनिमल जम्मू एंड कश्मीर डिक्लेयर किया गया। एक्चुअली इट इज ओनली सर्वाइविंग स्पीसीज ऑफ रेड डियर इन इंडिया। रेड डियर जो है नॉर्मली टेम्परेट रीजन में देखने को मिलते हैं,
कोल्ड क्लाइमेट के अंदर देखने को मिलते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर या ओवरऑल इंडिया के अंदर सिर्फ और एक ही स्पीसीज है रेड डियर की। रेड डियर मतलब क्या है, दैट पर्टिकुलर स्पीसीज इज अडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट। दैट पर्टिकुलर स्पीसीज के स्किन का कलर रिलेटिवली ब्राउनिश या रेडिश रहता है, इसलिए उस पर्टिकुलर स्पीसीज को हम रेड डियर फैमिली ऑफ स्पीसीज कहते हैं। वो है कश्मीरी स्टैग। नेक्स्ट है आपका मस्क डियर। बहुत फेमस है मस्क डियर, किसकी वजह से? मस्क की जो फ्रेग्रेंस आती है, या उसको हिंदी में, संस्कृत में या मराठी में कस्तूरी मृग भी कहा गया। कस्तूरी मृग क्यों? कस्तूरी या मस्क क्या है आपका? हाई फ्रेग्रेंस इमिटिंग सब्सटेंस है, जो इस पर्टिकुलर एनिमल या डियर के एब्डोमेन के अंदर या स्टमक के अंदर मिलता है। और सिर्फ ये जो मस्क पॉड है या मस्क जो है, सिर्फ और सिर्फ उसके मेल जो स्पेसीज है उनके एब्डोमेन में देखने को मिलता है। क्यों है? क्योंकि ये मेल्स जो है, जो जिस एक्चुअली स्प्रे के अंदर या परफ्यूम्स के अंदर भी हम ये मस्क यूज करते हैं। और स्प्रे नॉर्मली, स्प्रे जो है, परफ्यूम जो है, डिओड्रेंट जो है, नॉर्मली मेल क्यों यूज करते हैं? क्योंकि गर्ल्स, एडवर्टाइजमेंट भी ऐसे किया जाता है कि गर्ल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो डिओड्रेंट का यूज करते हैं। सिमिलर नेचर ने भी उनको या पर्टिकुलरली मेल स्पीसीज को क्यों दिया है? ये अडेप्टेशन है। क्यों दिया है ये पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस या मस्क? और क्यों दिया? टू अट्रैक्ट द फीमेल स्पीसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर मस्क डियर। तो उसकी वजह से उनके स्टमक के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल, ऐसा स्टेटमेंट आया, तो आपको याद रखना है कि मेल स्पीसीज। और याद भी रहेगा ये इमेज, याद रखो, या एडवर्टाइजमेंट कौन सी भी आपके एक्स की या एंगेज या कोई भी आपका डिओड्रेंट होगा उसकी याद रखो, तो याद रहेगा ये चीज एग्जैक्टली। दिस पर्टिकुलर स्पीसीज ओनली फाउंड इन हाई अल्टीट्यूड रीजन। अभी हाई अल्टीट्यूड वाला रीजन है, तो हाई अल्टीट्यूड वाले अडेप्टेशंस भी देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट अडेप्टेशंस के एग्जांपल देता हूं। इनका लेग जो है या टोज जो है ब्रॉडर है। क्यों? हाई अल्टीट्यूड वाला रीजन है और स्लोपियर रीजन है, तो ग्रिप अच्छी चाहिए। तो ग्रिप अच्छी चाहिए, तो उनके टोज जो है वो ब्रॉडर है। और लेग जो है वो स्लिम है, क्योंकि फास्ट ट्रैवल भी करना है और ग्रिप भी अच्छे से पकड़नी है। तो इसकी वजह से टोज और पर्टिकुलरली लेग्स का एडेप्टेशन हुआ है। सिमिलरली हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, मतलब कोल्ड रीजन है। कोल्ड रीजन है मतलब क्या है? टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली ड्रॉप डाउन होता है, कभी कभार 0 डिग्री भी चला जाता है। तो उनकी फर है, थिक कोट ऑफ फर जो है उनके बॉडी के ऊपर देखने को मिलेगा। और फर भी केयरफुली इवॉल्व हुई है। कैसे इवॉल्व हुई है? तो एक्चुअली फर जो है उसके या हेयर जो है उनके बीच में एयर के वेंट है, जो कि आपको या इस पर्टिकुलर स्पीसीज को वेंटिलेशन या सॉरी वेंटिलेशन नहीं, इंसुलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। थिक लेयर ऑफ फर आपको इस पर्टिकुलर स्पीसीज के अंदर देखने को मिलता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको अल्पाइन स्क्रब, जो हिमालयन के अंदर टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है, उस रीजन में आपको ये मस्क डियर जो है वो देखने को मिलते हैं। अभी ये मस्क डियर के ऊपर आपको एक पीवाईक्यू सॉल्व करना है। 2020 का ये पीवाईक्यू सॉल्व कर सकते हो। पॉज करो, सॉल्व करो, उसका डिस्कशन में अभी इमीडिएटली लेता हूँ। तो इसका आंसर क्या है? Which of the following are the most likely species to find the musk deer in its natural habitat? वो है अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों उत्तराखंड रीजन में देखने को मिलते हैं। अगर आपने ये मैप देखा, मस्क डियर का हैबिटाट जो है, ये हैबिटाट का मैप है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है। वो है हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन। ये जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल एंड भूटान वाला रीजन, उस रीजन में आपको ये मस्क डियर जो है देखने को मिलता है। तो आंसर क्या है? अस्कॉट और गंगोत्री, ये दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन पता होना चाहिए। दोनों उत्तराखंड में आती है। तो नेशनल पार्क है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन कुछ कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नॉट नेसेसरी हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इम्पॉसिबल है नॉर्मल एस्पिरेंट को लर्न करना, या कोई भी एस्पिरेंट को लर्न करना 550 या 550 से ज्यादा
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का लोकेशन याद रखना, स्टेट याद रखना, ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो ये कर नहीं सकते। लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो याद रख सकते हो। लॉजिकल भी इसको, इस आंसर को डिड्यूस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिलेटिवली फेमस है। क्यों फेमस है? पर्टिकुलरली मस्ट डियर, इवन फॉर दैट मैटर जो आपका स्नो लियोपार्ड है, उनके पॉपुलेशन के लिए फेमस है। और गंगोत्री तो आपको पता ही है, गंगोत्री ग्लेशियर्स रीजन के अराउंड देखने को मिलते हैं। और किशनपुर नाम से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो ये रीजन किधर का रहेगा। किशनपुर नॉर्मली नॉर्थ इंडियन नाम लगता है, यूपी और बिहार वाला नाम लगता है ये। और किशनपुर है ही उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और पर्टिकुलरली जो दुधवा दुधवा नेशनल पार्क जो है, उसका पेरिफेरल एरिया किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज ए डिक्लेयर किया गया है, या प्रोटेक्टेड एरिया एज ए डिक्लेयर किया गया है। और ये मानस सबको पता रहता है, मानस किधर है आपका, आसाम के अंदर है। तो आंसर क्या आता है? 1 and 2, ये आंसर इज करेक्ट। चलो मूव ऑन करते हैं। दच्चीगाम नेशनल पार्क, दच्चीगाम नेशनल पार्क, ये नाम किधर से आया? दच्चीगाम, लोकेशन देखो ये दच्चीगाम का, क्लोज टू द जम्मू एंड कश्मीर। ये है आपका दच्चीगाम, और ये है आपका दच्चीगाम का लोकेशन। मैं डिस्कस कर रहा था नाम, दच्चीगाम या 10 ग्राम, इधर से आया है 10 ग्राम। क्यों? ये नेशनल पार्क स्टेब्लिश करने के लिए 1910 में, जस्ट बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1, 10 गांव को रिलोकेट किया गया था, ब्रिटिशर्स के द्वारा रिलोकेट किया गया था। तो उसकी वजह से इसका नाम आ गया दच्चीगाम नेशनल पार्क। ये किधर आता है? 20 किलोमीटर फ्रॉम द श्रीनगर वैली। और कौन से रेंज में आता है? जबरवान रेंज। अभी श्रीनगर के अंदर रिलेटिवली अगर आप देखोगे, वो है आपकी पीर पंजाल रेंज। लेकिन ये जबरवान एक शॉर्ट रेंज कही गई है, जो कि आपका ग्रेट हिमालयन रेंज और पीर पंजाल रेंज, ये है आपकी पीर पंजाल और ये है आपका ग्रेट हिमालयन रेंज। इसके बीच में ये एक शॉर्ट रेंज जो है उसको जबरवान रेंज कहते हैं, जो ये दच्चीगाम नेशनल पार्क से फ्लो होती है। एक्चुअली इट इज इन द विसिनिटी ऑफ वर फेमस या वर्ल्ड फेमस दाल लेक जो है, उसके क्लोज विसिनिटी में आपको दच्चीगाम नेशनल पार्क जो है देखने को मिलता है। इसके अंदर से कौन सी रिवर फ्लो होती है? दाल लेक से तो आपको पता होगा, सॉरी उलर लेक से तो आपको पता होगा, झेलम रिवर जो है फ्लो होती है उलर लेक से, दाल लेक से नहीं, उलर लेक से। लेकिन इस पर्टिकुलर नेशनल पार्क से दागवान रिवर जो है वो फ्लो होती है, विच इज अगेन ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर झेलम रिवर। वेजिटेशन कौन सा है? हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, तो कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, अल्पाइन पैस्चर्स एंड अल्पाइन मेडोज। मतलब क्या है? मतलब अल्पाइन टाइप ऑफ ग्रासलैंड जो है वो देखने को मिलता है। मेजर फोना कौन सी जो ऑलरेडी देखी है हाई एल्टीट्यूड में हमने? हंगुल, मस्क डियर, लियोपार्ड, हिमालयन सेरो, कश्मीर ग्रे लेंगुर, हिमालयन ब्लैक बियर और हिमालयन ब्राउन बियर। हिमालयन ब्राउन बियर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड आप सबको पता है, लेकिन थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है आपका किश्तवाड़, एक मिनट, किश्तवाड़, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, किश्तवाड़ जो नेशनल पार्क जो है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। एक्चुअली इसके अंदर से मारवा रिवर जो है फ्लो होती है। आपके पीएमएफ के अंदर दिया नहीं है, नोट डाउन कर लेना। एक्स्ट्रा चीजें जो बता रहा हूँ एनिमल्स या फ्लोरा फोना के बारे में, जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ वो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि रिवीजन के लिए आसान हो जाएगा आपको। जो मरवा रीजन रिवर जो है, दिस ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर चिनाब, ये एक्चुअली प्रॉपर उसी नेशनल पार्क की इमेज है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। और ये जो रिवर जो है आपकी, ये है मरवाहा रिवर। अल्टीट्यूड है इसका 1700 टू 4800 मीटर। हर एक नेशनल पार्क का अल्टीट्यूड याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हाई अल्टीट्यूड वाले नेशनल पार्क है, उस हिसाब से आपकी फ्लोरा जो है वो चेंज होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हाई अल्टीट्यूड है तो अल्पाइन टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कोनिफर कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट। और हिमाचल प्रदेश के जब हम नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस कर रहे थे, टाइगर रिजर्व डिस्कस कर रहे थे, तो जैसे जैसे अल्टीट्यूड चेंज होता है उस हिसाब से फ्लोरा एंड फौना चेंज होती है। और फ्लोरा या ट्री के स्पेसिस कैसे चेंज होते हैं हमने लर्न किया था।
तो पर्टिकुलरली कोनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है आपको। तो कौन से ट्री स्पीसीज इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आके गया। 2015 का क्वेश्चन था ये, कि आपको रोडोडेंड्रॉन की स्पीसीज है आइडेंटिफाई करनी है या आपको देखनी है, तो कौन से रीजन में जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जाना पड़ेगा। एग्जैक्ट वर्बेटिम मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा, लेकिन देख सकते हो आप। तो कौन सी स्पीसीज देखने को मिलती है? फर, हिमालयन यू, देवदार, पाइन, स्प्रूस, सिल्वर बर्च करके एक है, लिख लेना। रोडेडेंड्रॉन एक है, पाइन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑलरेडी मेंशन किया है, पाइन। ओक करके एक है, ये इंपॉर्टेंट स्पीसीज है इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर, हाई एल्टीट्यूड रीजन के अंदर या किश्तवाड़ नेशनल पार्क के रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इतने ही नेशनल पार्क थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। तो आज के लिए इधर रुकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।